हुए तो नए जितने भी हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, वो उनसे मेरा ये कहना है कि वो मेरे पास आए, मेरी ये सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि को सीखें और इसकी ट्रेनिंग लें। और 1 एकड़ खेत केवल और 10% पानी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं 1 एकड़ खेत में केवल 10% पानी की व्यवस्था की मांग कर रहा हूँ, उसको लेके आइए और मैं आपको कम से कम 2 से 3 लाख रुपया पर साल आपको ये प्रॉफिट मिलेगा खेती से, और आपके परिवार के लिए पूर्ण रूप से आपको जो है ये फल मिलेगा और सब्जियां मिलेंगी। ये मेरी गारंटी है। आप केवल 1 एकड़ खेत और 10% पानी की व्यवस्था करिए। हमको नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक सेमिनार हुआ था, वहाँ पे गुजरात वैश्विक कृषि समिट 2013 ये वहाँ पे हुआ था। तो मेरा चयन मेरे जिले से अकेला हुआ था और मुझे 51,000 रुपए का ये पुरस्कार जो है मुझे मिला था। और मोदी जी के बगल में मुझे बैठने का अवसर मिला, देखिए बैठा हूँ ये पे। तो इस तरीके से मुझे गुजरात से 2013 मिला और ये पुरस्कार मुझे जो है जिले का सबसे टॉप पैदा करने के लिए ये मिला था। किस सन में मिला है? 2012 में मिला है। ये 2012 मिला है सम्मान पत्र। बहुत बढ़िया सर, बोलिए सर। BB 1401 पूसा की बासमती है, बहुत अच्छा सेंट इसमें है और चावल पकने के बाद लंबा होता है, बहुत गजब की बासमती है। पैदावार इसमें 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ हो जाती है, बहुत आराम से। सब जैविक? हाँ, पूर्ण रूप से ये प्राकृतिक है। ये अब इसको थोड़ा सफाई करवाएंगे और सफाई करने के बाद इसका चावल निकलवाएंगे। तो ये बहुत अच्छा सेंट है इसमें। चावल भी जो अभी जो नई मशीनें से निकाल रहे हैं तो इसमें पॉलिश सब निकाल देते हैं, तो इसकी कुटाई कैसे होगी? इसकी कुटाई जैसे दरअसल हम जो मशीन मंगवाएंगे उससे हम कहेंगे हम आपको उनको पैसा देंगे, हम उस पॉलिश नहीं देंगे, तो हम इसको हल्का छुड़वाएंगे उसमें से। ये कुछ हल्का रेड कलर में रहेगा। हाँ, रेड कलर। हाँ, तो उसका जो है पूरा प्रोटीन जो है ऊपर रहता ही है। तो यही प्लानिंग है कि इसको एकदम पूरा हम सफेद नहीं करेंगे। गांव में जो छोटे जो है फूटने वाली मशीन है, हाँ हाँ हाँ, वो हालर जो होता है, हालर, हाँ, उससे कराया जाए तो बढ़िया निकलेगा। उससे टूट जाएगा। हाँ, या तो छोटा चावल ये धान हो, छोटा धान को करवाने में नहीं टूटेगा, लेकिन ये टूट जाएगा। उस मशीन से नहीं टूटेगा? उससे नहीं टूटेगा, उससे हल्का दबाव देके इसको क्लियर करवाया जाएगा। ये हमने 3-4 गाय रखी हैं। हालांकि सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में एक गाय से 30 एकड़ खेती होती है, तो हमको एक ही गाय से 30 एकड़ खेती करने के लिए पर्याप्त है। तो क्योंकि एक ही दिन का गोबर हमको लगता है, एक दिन में एक देसी गाय 10 से 11-12 किलो गोबर देती है, और हमको एक दिन का गोबर 10 किलो और गोमूत्र 10 लीटर, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और थोड़ी सी हमको जीवांश युक्त मिट्टी लेनी पड़ती है। और एक ड्रम में 200 लीटर पानी लेके उसमें डाल के उसको बाएं से दाएं हमको घुमाना होता है 2-2 मिनट, सुबह शाम। 3-4 दिन के अंदर ये हमारा जीवामृत तैयार हो जाता है और उसको हम 1 एकड़ खेत में बहा देते हैं सिंचाई से, और उसका स्प्रे भी हम करते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। ये हमने घन जीवामृत बनाया है और इसमें जो है 1 कुंटल गोबर में हमने 10 लीटर जीवामृत को डाला है और 2 बार हमने इसको गुड़ाई कर दिया है, स्प्रे छिड़क दिया है और ये अब पूर्ण रूप से तैयार है। इसको हम 1 एकड़ खेत में 2-3 कुंटल डालेंगे और बहुत बम्पर रिजल्ट इसका आएगा। तो इस तरीके से हम ये सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि करते हैं और सारे जगह पे जहाँ जहाँ हमको बुलाया जाता है वहाँ पे हम इनका प्रशिक्षण भी देते हैं।
और इसी तरीके से ये हम सारा कार्य इसमें करते रहते हैं। बहुत बढ़िया सर। गोमूत्र इकट्ठा करने का 4 तरीका है। एक तो पहला तरीका है, जब हम सुबह दूध लेने के लिए गौमाता से आते हैं तो सबसे पहले जब हम बछड़े को छोड़ते हैं तो वो गोमूत्र देती हैं, उसके बाद दूध देती हैं। और दूसरा और तरीका है कि हम थोड़ा सा गड्ढा बना देते हैं गौशाला में, तो वहाँ पे गोमूत्र इकट्ठा होता रहता है। वहाँ से हम ड्रम में यहाँ पे रखे हैं, दिखाते हैं अभी आपको, वहाँ पे हम रख देते हैं। तीसरा तरीका है कि जब हम गाय को धुलते हैं तब वो हमको गोमूत्र देती हैं। और चौथा ये तरीका है कि जब हम सुबह 4 बजे उठते हैं, अपनी गौशाला में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी गौमाता जो है देख के खड़ी होती है कि हमको चारा मिलेगा, तो वो खड़ी होने के बाद सबसे पहले गोमूत्र देती हैं, उसके बाद गोबर देती हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं, हम गोमूत्र को इकट्ठा कर लेते हैं। और गोमूत्र की ये क्वालिटी है कि वो एक्सपायरी डेट उसकी नहीं है। हम 1500 साल पुराना गोमूत्र यूज कर सकते हैं। गोमूत्र जितना पुराना उतना बेटर, और गोबर जितना अच्छा उतना बेटर। इसको रख रखाव का तरीका क्या हो सकता है? अब जैसे हमने, आप देखिए ये ड्रम में हमने गोमूत्र रखा है। इस प्लास्टिक के कंटेनर से खुलवा नहीं पड़ता उसको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये गोमूत्र हमने देखिए इकट्ठा करके रखा है, देख रहे हैं ना। अब इसका हम जीवामृत बनाते हैं, इसमें भी गोमूत्र है, तो इसका हम जीवामृत देखिए बनाते हैं। इसमें हम लिख दिया हमने ना 200 लीटर पानी, और ये इस तरीके से इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। तो बनाते रहते हैं। हाईलाइट कर। जिस किसी भाई को ये फार्मूला चाहिए होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेगा यहाँ से। ये थोड़ा सा ऐसे घुमाइएगा सनी सर, बस बस बस, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। बोलो सर। हाँ सर। ये हमारी देसी गाय चाहिए। हमारे भारतवर्ष की जितनी भी गोवंश है 44 प्रजातियां हैं। 44 प्रजातियां में कोई भी चाहिए, केवल फ्रीजियन जर्सी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। और इन सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या ही हम जमीन में जीवामृत, घन जीवामृत के माध्यम से बढ़ा देते हैं। तो हमको इन देसी गाय की पहचान आपके सामने देखिए है। इसके पास सींग होनी चाहिए, ये हम्प होना चाहिए, डील होनी चाहिए, और इसका जो है ये पीछे ये नाभा भी होना चाहिए। तो इस तरीके से, और ये लर बहुत जरूरी है। ये लर बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता जो है इसी लर से आती है। और ये डिल जो होता है, इस डिल से सूर्य केतु नाड़ी का प्रभाव होता है, और इसके माध्यम से इनके शरीर में आता है गौमाता के, और गौमाता के शरीर में आने के बाद हमको दूध के माध्यम से हमको वो अमृत तुल्य दूध मिलता है। तो इनकी बहुत कृपा है, और इनके हर अंग में जितना भी अंग है वो हर तरीके से कोई न कोई रूप से हर तरीके से ये फायदा करता है, और हमको जो है हमेशा ये स्वस्थ रखने के लिए रखता है। और इनका एक है कि ये जर्सी फ्रीजियन का दूध जो है A1 होता है, और हमारी देसी गौमाता का दूध जो है A2 होता है। तो ये भी जो है हमको पूर्ण रूप से outer space. तो आप यहाँ पे जो है गाय का जो है गौशाला का ये मूत्र इकट्ठा होने के लिए है। ये इधर से मूत्र हो जाएगा, और इस पे मैट पड़ेगी, जैसे ये मैट सीमेंटेड है ना, हाँ। तो ये जानवर को नुकसान करता है, तो इस पे मैट पड़ जाएगी, मोटा हो जाएगा इतना। हाँ, और इससे कोई मैट बना के रखा हूँ, 5-7 मैट रखा। तो ये गौशाला में गाय यहाँ बनेगी, और उसका जो है मूत्र वहाँ पे आप इकट्ठा करेंगे, गौमूत्र। और ये गाय को पानी पीने के लिए बनाया गया है, ये खाने के लिए बनाया गया है जी, और खाने और पीने के लिए। पानी देने के लिए भी यहाँ टोटी लग जाएगी, तो हाँ वो सब हो जाएगा। जो टोटी लग जाएगी तो सीधे डायरेक्ट पानी इसमें जरूरत पड़ेगी,
तो अपने इसमें डाल आप। दिया जाएगा अपने आप। अब देखिए सर, यहीं से गोबर उठेगा और उठा के इसमें डाल दिया जाएगा, देख रहे हैं ना, इसमें डाल दिया जाएगा, ऊपर आ जाइए और खोल दिया जाएगा। यहाँ से गोबर चला जाएगा, वो हमारा गोबर गैस प्लांट है। हाँ, यहाँ गाय आ जाएंगी तो इसमें 20 किलो गोबर डाल। इस तरह की व्यवस्था कुछ कर नहीं है। अब एक ही जगह रहेगा। अब ये सब देखिए, जो इसमें गोबर गैस की सैलरी आएगी, वहाँ से चलिए उधर से भी मैं दिखाता हूँ। ये हमको मड पंप द्वारा हम खेत में लेके चले जाएंगे। ये ज़्यादा बेटर काम करती है और ये 20,000 लीटर का 0 मिनट टैंक बनवाया हमने। तो 20,000 लीटर ये हमारा पूरा उसमें जाएगा, हम इसको भी कर देंगे, सब काम एक बार बनाएंगे, सब हो जाएगा। ये किस लिए? ये यहाँ से ये जीवामृत 3 ड्रम बनेगा और 3 ड्रम बनने के बाद यहाँ टोटी खोल दी जाएगी, यहाँ से फिल्टर होके जाएगा उसमें। तब वहाँ से जो हम करें स्प्रे करेंगे, चाहे हम उसको जो भी करेंगे तो फंसेगा नहीं। और ये देखिए 10 पानी यार हमने बनाया, 10 पत्तों को गला के बनाया। कोई कीट अगर लगेगा हम स्प्रे कर देते हैं, सारे कीट खत्म हो जाते हैं। ये प्राकृतिक दवा है। सर वो दवा कैसे बनती है, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, कीटनाशक कैसे? ये 10 पानी अर्क है सर। इसको हम इसमें पहले हम 2 किलो पत्ते ले लेते हैं अपने अगल बगल के। जैसे 2 किलो हमने अमरूद का पत्ता ले लिया, 2 किलो जो है बेल का पत्ता ले लिया, 2 किलो ये अर्जुन का पत्ता ले लिया, 2 किलो तुलसी का पत्ता ले लिया, 2 किलो जो है करेला का पत्ता ले लिया, 2 किलो अड़हुल का पत्ता ले लिया, 2 किलो रेड़ का पत्ता ले लिया, 2 किलो अनार का पत्ता ले लिया। इस तरीके से 10 पत्ते हम अगल बगल के अपने जो भी होते हैं उसको लेके इसमें डाल देते हैं 200 लीटर पानी में। 200 कितना किलो पत्ता चाहिए? 200 लीटर पानी के लिए वो 2-2 किलो 10 पत्ते चाहिए। 20 किलो 20 किलो 10 क्वालिटी के पत्ते चाहिए और वो 20 किलो पत्ते जो हम इसमें डाल देते हैं। उसको उबाल नहीं, सीधे आप डालिए 200 लीटर पानी में, उसको आप डाल देते हैं। डालने के बाद उसमें हम 5 लीटर गोमूत्र डाल देते हैं और उसमें 2 किलो गोबर डाल देते हैं, 1 किलो हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1 किलो अदरक की चटनी डालते हैं, 1 किलो हरी मिर्च की चटनी डालते हैं और 1 किलो तंबाकू पाउडर डालते हैं, जो खाया जाता है पाउडर, तंबाकू जो खाते हैं उसको डालते हैं। और इसमें जो है ये लहसुन की 1 किलो चटनी डाल देते हैं। डालने के बाद इसको हम 40 दिन सड़ाते हैं और सड़ाने के बाद ये जो हमारा कीट नियंत्रक तैयार होता है बहुत गजब का होता है। 40 दिन लगते हैं, इसका हम उपयोग 6 महीने कर सकते हैं। तो कितने खेतों में कितना एरिया कवर करता है? 1 एकड़ में 4 से 5 लीटर हमको ये चाहिए। 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए हमको 4 से 5 लीटर तक ये चाहिए। तो हम 4-5 लीटर इसमें से छान लेते हैं और डिब्बे, ये जो मशीन होती है उससे हम 1 एकड़ में 5-6 डिब्बे में मरवा देते हैं। बहुत बढ़िया। हुआ है इसका। अब ये तो 15 साल से तकनीक सुभाष पालेकर जी ने इसको निकाला है। तो रिसर्च तो जैसे अब कीट लगेंगे तो मार दीजिए, खत जैसे हमारे में लगे हैं अब इसको मरवाना। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ गैस के लिए। तो वहाँ से यहाँ आएगा इसमें और इसमें से रिटर्निंग होकर सैलरी इसमें आ जाएगी, देख रहे हैं ना। ये सैलरी जो है हम खेत में मड पंप से ले जाएंगे, यहाँ एक मड पंप लगा देंगे, वो सैलरी चली जाएगी। ये आपका गोबर गैस चैम्बर। उधर देखिए वो उसका अभी बेरन डाले हैं। किसका है? ये बैगन का है, अभी तैयार है वो पारा। और इसमें हम जो जीवामृत बनाते हैं 200 लीटर, इसमें 20,000 लीटर हम बनाने जा रहे हैं। और यहीं पे देखिए ड्रिप वाली पाइप ही आई है और यहीं से सीधे चली जाएगी, अंडरग्राउंड है सब। और पूरे खेत में हमारा टेक्नोलॉजी कहाँ से अपने ये सब चारों जहाँ मैं गया हूँ प्राकृतिक किसानों के यहाँ देखा हूँ और अपने तरीके से अपने दिमाग से इसको बनाया हूँ कि इस तरीके से होना चाहिए। किसान तो वैज्ञानिक से बढ़ के होता है वो, क्योंकि प्रैक्टिकली वही करता है, वो करके दिखता है कि हमको कहाँ पे क्या करना है। इस तरीके से ये हुआ था, इतनी पानी बरसा इस साल कि हमारी सारी सब्जी खत्म हो गई। ये सब मिल गया खाने में। और ये टमाटर लगाया हुआ और ये गेंदा इसलिए लगता है कि हमारी किसी भी फसल पे कोई जो है कीट नहीं लगेगा।
आप गेंदा हमारे यहाँ फार्म में ज्यादा देख रहे हैं, चारों तरफ लगा। ये इसमें कोई भी कीट ये लगने आने नहीं देता ये। और उर्वरा शक्ति जहाँ भी रहेगा। तो सजन को ज़्यादा पुराने पौधे नहीं लग रहे हैं। ये कितने साल के हैं? इसको क्या 2 साल बाद काट देना चाहिए? हाँ, ये इसी साल कटेगा। अच्छा, इसमें जो कीड़े लग जाते हैं बीच में सजन के फले में, इसमें नहीं लगता। हमारा वो आप लोग जब 10 बर्ड यार बताए ना, इसके भी छिड़काव करते हैं सजन के। नहीं इसमें आज तक कीट लगे ही नहीं। सजन कीट नहीं लगते हैं? नहीं वो हम देखे हैं तो कैसे कह देंगे। नहीं हम भी हमारे था ना। अरे आप क्या इसमें नहीं लगते ना, हम तो 2 बार इसका आया। अब यही सर देखिए, अब धान कटवा दिया हूँ ना, अब यही सब बंधवाना है, बंधवा के इसकी दवाई कराना है। ये पूरा 5 एकड़ जो है हमारा, ये पूर्ण प्राकृतिक ये PBW 1401 धान है। वो 12 महीने वाला है? हाँ 12 महीनों वाला। आप बीज ले लीजिए, नीचे जाइए, लगा दीजिए। हाँ हमारे पास था 12 महीने वाला था। जितनी हो जाती है। ये जो बनाया गया जो बता रहे हैं, ये डॉक्टर साहब सब अपने दिमाग से केवल मैं बना रहा हूँ। चारों तरफ देख रहे हैं ना, इसमें कौन कौन सी सब्जियां होंगी? इसमें ये जो है ये भिंडी है, और देखिए ये हमारा ये भिंडी, ये देखिए पॉली हाउस का कुछ प्लान नहीं? रासायनिक खेती करते हैं और सोचते हैं कि मतलब उत्पादन अधिक हो जाएगा, और जैविक खेती से उत्पादन कम होता है। उसके बारे में सर कुछ बता दीजिए किसानों को। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने हमसे पूछा क्या रासायनिक खेती करने वालों जो कर रहे हैं उससे हमारे सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि का उत्पादन कम हो जाएगा, ये एकदम गलत है। देखिए बात ये है कि आप उसमें जहर डाल रहे हैं, और जब हम जो है सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारा कमाल जो है सूक्ष्म जीवाणुओं का है धरती माता के अंदर। तो हम तो गाय के गोबर से, गोमूत्र से जीवामृत, घर जीवामृत बना के सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो हम अगर मानक में करते हैं, पहले ही साल करते हैं, पहली फसल करते हैं, तो हमको रासायनिक से बेटर एकदम मिलेगा। ये मैं प्रैक्टिकली करके देखा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप मेरे फॉर्म पे आइए, मैं आपको दिखा दूं। ये हमारा महेंद्र सिंह प्राकृतिक कृषि फार्म है। यहाँ पे मैं पद्म श्री ऋषि कृषि डॉक्टर सुभाष पालेकर जी का मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ। उनसे मैंने प्रशिक्षण लिया, जाके 6-6 दिन का शिविर लिया, यात्रा शिविर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी जिले के जितने भी किसान आते हैं, वो कृषि विभाग के चाहे KVK के, तो यहाँ पे मैं प्रशिक्षण देता हूँ। और कोई बाहर से अगर किसान आ जाता है तो उसको मैं यहाँ रुकने की व्यवस्था बनाया हूँ। और यहाँ पे मेरी गौशाला है और उसको मैंने तैयार किया है। गौशाले में सारे किसान आते हैं, सब लोग यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे उनके रहने की भी व्यवस्था है। तो कोई भी आके यहाँ प्रशिक्षण ले सकता है। और इसमें जो है मैं उसको प्राकृतिक खेती के बारे में, सुभाष पालेकर की जितनी भी तकनीक है मैं उसके बारे में, चाहे वो घन जीवामृत है, जीवामृत है, बीजामृत है, और उसके बाद जो है हम कीट नियंत्रक बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, और ये क्या नाम है 10 पर्डियर्क, और सब धानांकुर, टानिक, सारी व्यवस्थाएं हम वहाँ पालेकर जी की यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं। और कोई भी किसान आएगा तो हमारे यहाँ से वो प्रशिक्षण ले जाएगा, करेगा, तो उसका परिवार सुख होगा। क्योंकि हम जहर मुक्त सारी फसलें पैदा करते हैं जिसमें कोई जहर नहीं डाला जाता। हम पूर्ण रूप से एक गाय आधारित खेती करते हैं, और एक देसी गाय से 30 एकड़ खेती हो रही है। तो हमारा इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी बचेगी, और हमारा जो है वाटर लेवल भी ऊपर आएगा, और हमारा जलवायु परिवर्तन से बचेगा, और हमारे देश का किसान सुखी रहेगा, और उसका परिवार स्वस्थ रहेगा। यही हमारा टारगेट है, और इसी हिसाब से हम काम करते हैं कि मेरे भारतवर्ष के सारे किसान का परिवार स्वस्थ हो और मेरा भारतवर्ष स्वस्थ हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9648
15/12/42। बहुत बढ़िया सर। कोई मूल्य निर्धारित किया है आपने? अगर कोई कीटनाशक है और जो खाद लेना चाहे तो आपसे कांटेक्ट करें। हाँ, वो जैसे हमारे भाई साहब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कोई आप खाद यहाँ से कोई लेना चाहे तो मैं उसकी व्यवस्था बना रहा हूँ। यहाँ पे हम सूखी खाद की व्यवस्था बनाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड हमको अपने सिटी से आ रही है। और उसके बाद हम लिक्विड वाला खाद भी यहाँ बनाएंगे और यहाँ से गौमूत्र भी मिल सकता है। और उसके बाद कीट नियंत्रक सारे हम बनाएंगे, वो भी मिल सकता है। ये मैं बहुत जल्द ही अवेलेबल कराऊंगा। सर आपको तकनीकी ज्ञान कहाँ से मिली है इसके बारे में? ये तकनीकी ज्ञान हमको 2013 से मैं गया था गुजरात, माननीय नरेंद्र मोदी जी इसमें जो प्रधानमंत्री है उसमें सीएम थे, तो हमारा चयन अपने जिले से हो गया था। तो वहाँ पे हमको गुजरात में एक प्राकृतिक किसान से मुलाकात हुई, तो उसने कहा आप पालेकर जी की ट्रेनिंग लीजिए। तो मैं सुभाष पालेकर जी की ट्रेनिंग लेने लगा और थोड़ा हमको समय लगा, तो उनकी जो है शिविर अटेंड करने में, फिर भी मैंने अटेंड किया। और उससे पहले मैंने उनके यहाँ से, वो अमरावती महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वहां से मैंने किताबें मंगवाई और उनका यूट्यूब मैंने देखा और आज भी मैं बराबर देखता हूँ, उन्हीं की ट्रेनिंग लिया हूँ। और वही ट्रेनिंग तकनीकी रूप से एकदम सफल है। 0 बजट, लगभग शून्य लागत है, क्योंकि हमारा बीज, हमारी खाद, हमारी दवा सब कुछ घर ही बन जाता है। तो हमको बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमारी आय इसी से दोगुनी तिगुनी हो सकती है। तो हम इसी बेस पे काम कर रहे हैं और पूर्ण रूप से ये स्वस्थ रहने की व्यवस्था है हमारे पालेकर जी की। तो किसानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? किसानों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वो आए, हमारे तकनीकी को सीखें और पूर्ण रूप से प्राकृतिक कृषि करें, जिससे उनका परिवार जो है वो दवा मुक्त हो सके, रोग मुक्त हो सके, वो स्वस्थ हो सके। हमारा किसानों से यही कहना है कि वो सर यहाँ पे इस प्रकृति को सीखे और इस खेती को करें। सर यहाँ पे आने की कोई फीस है बच्चे जो अगर कोई ज्वाइन करता है तो 1 हफ्ते 5 दिन कितना ड्यूरेशन और कितनी फीस है, जरा बता दीजिएगा। कोई फीस अभी तक आपने डिसाइड की है? नहीं। कोई इसका जो आप ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग का कोई शुल्क होना चाहिए? कोई शुल्क है आपका? नहीं, एकदम पूर्ण रूप से निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं मेरी हैं। और हमको अगर आप अपने गांव में या जिले में, आदर जिले में लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूं, कोई शुल्क नहीं। मेरा टारगेट, जैसे आप लोग एक सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं भारतवर्ष की सेवा करना चाहता हूं और हर किसान को स्वस्थ बनाना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। मैं किसानों से अपील करूंगा कि ये जो जैविक खेती है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पूरी दुनिया केमिकल बेस्ड दवाओं से और केमिकल बेस्ड जो रासायनिक खादें हैं इससे परेशान है। तमाम बीमारियों का ये घर है। और आप अगर जैविक जो अनाज है उसका इस्तेमाल करते हैं तो पहली बात तो कोई बीमारी आपको हो ही नहीं सकती और सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो सारे आपको मिलेंगे। तो आप लोग जो है जैविक अनाज इस्तेमाल करने की आदत डालें और सर एक बार और किसानों के लिए बता दीजिए। उससे जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सर हम प्रयास समाज संगठनों से हम आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप जैविक खेती करा करते हैं और इस प्रकार से काम किया है जो आगे बढ़े, शायद दूसरा कोई ना करता हो, या अगर लोग करते भी है तो बहुत अच्छी बात है। और आपने ये भी कहा है कि आजमगढ़ में किसी को भी आवश्यकता हो तो हम 24 घंटे तत्पर रहें और तैयार रहते हैं। और आपने जो है अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, जैसा एक बार और अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है, मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं ग्राम खरसान का खुर्द का रहने वाला हूँ। मेरा महेंद्र सिंह प्राकृतिक कृषि फार्म खरसान खुर्द में है और मेरा मोबाइल नंबर है 9648 15 12 42। धन्यवाद सर। हम सभी किसानों को मदद की और इन फ्यूचर हम लोग कोशिश करेंगे कि गांव-गांव जाके सर का जो मकसद है उनको किसानों तक पहुंचाएं। तो यदि आप अपने गांव में हमको आमंत्रित करना चाहते हैं तो सर के दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर इस यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा नंबर रहेगा अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक कहीं पे भी करेंगे तो वहाँ से हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके गांव में सर को प्रशिक्षण के लिए ला सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेश तिवारी
एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और वेदा लाइफ का मैं एक कार्यकर्ता हूँ अपनी संस्था की तरफ से। भाई राकेश पांडे जी अनिका हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के आप अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत आभार है महेंद्र सिंह जी का जिन्होंने ये अवसर हमको उपलब्ध कराया और मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ कि ये जो आपने करके एक काम दिखाया है और हम इस पर अगर इसको फॉलो करते हैं तो हम एक किसानों की बहुत बड़ी समस्या को दूर कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।